दोस्तों, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी चाहे बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार और बड़े बड़े क्रिकेटर आए हों, पर जो सेलिब्रिटी सबसे ज़्यादा इस शादी में वायरल रहा वो है पंजाबी सिंगर एंड एक्टर दिलजीत दोसांझ। दिलजीत ने शादी में इतना रंग जमाया कि अनंत अंबानी ने कहा कि दिलजीत भाई 20 मिनट और। तब दिलजीत ने भी दूल्हे राजा को निराश नहीं किया और कहा कि आपके लिए 20 नहीं 30 मिनट और। बॉलीवुड से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन दिलजीत के गानों पर झूमते दिखे। दिलजीत दोसांझ अपने कैरियर के पीक पर चल रहे हैं। वैसे तो जब से उनका डेब्यू हुआ तब से उनका टाइम पीक पर ही था, पर पीक टाइम हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जब बॉलीवुड में इतने बड़े सिंगर हो, अरिजीत सिंह से लेकर अरमान मलिक तक, बादशाह से लेकर बी प्राक तक, तब फिर भी भारत का सबसे अमीर आदमी अपनी शादी पर दिलजीत दोसांझ को बुलाए, तो आप समझ सकते हैं कि दिलजीत का लेवल इन बाकी सिंगरों से कितना अलग है। कहते हैं कि दिलजीत को इसके लिए 8 से 10 करोड़ रुपए मिले हैं। और अब हम कह सकते हैं कि बाकी पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री एक तरफ और दिलजीत एक तरफ। पर दोस्तों, दिलजीत का यहाँ तक पहुँचने का सफ़र भी कोई आसान नहीं था। जब दिलजीत ने अपनी पहली एल्बम 2004 में इश्क दा उड़ा एड़ा रिलीज़ की तो पहली एल्बम ही हिट रही। तब दिलजीत की उम्र सिर्फ 20 साल थी। अगले ही साल 2005 में आया गाना दिल नू तेरे नाल किन्ना प्यार है, ये तो कपल्स के लिए एक रोमांटिक एंथम बन गया। 2009 में दिलजीत ने हनी सिंह के साथ कोलैबोरेशन किया और एल्बम का नाम था द नेक्स्ट लेवल। इसमें एक पंगा सॉन्ग बहुत फेमस हुआ, लेकिन जैसे जैसे आप तरक्की करते हो तब तब आपके हिटर्स भी पैदा हो जाते हैं। एक लाइव शो में दिलजीत सिंह और हनी सिंह परफॉर्म कर रहे थे। तब डांस करते वक्त दिलजीत स्टेज पर गिर जाते हैं, पर उतनी ही फुर्ती से वो वापस खड़े हो जाते हैं कि साथ में खड़े हनी सिंह को भनक तक नहीं लगती। पर कैमरा ये सब रिकॉर्ड कर लेता है और दिलजीत के हेटर्स जो गिने चुने थे वो सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाते हैं। उस 25 साल की उम्र में दिलजीत हेटर्स का रिप्लाई अपने अंदाज में देते हैं। ओए की होया जे पैर तिलक गया नचदे दा, ओ कादा घोड़ सवार ओए जेड़ा डिग्या नी। मैं डिग्या ते सजना बड़ा स्वाद लिया, पर मित्रो मैं डिग के टुटना सिखिया नी। दो गल्लां हुण ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਡਾਕੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਤੇ ਮਾੜੀ ਵੱਧ ਦੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਡਾਕੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। दिलजीत के हेटर्स की लिस्ट में एक बहुत बड़े पंजाबी सिंगर का भी नाम आता है और वो नाम है बब्बू मान, जिसका रुतबा उस वक्त पंजाबी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा था। इतना बड़ा सिंगर होने के बावजूद भी उसने दिलजीत पर एक बार उसकी पगड़ी यानी टर्बन पर कमेंट किया। बब्बू मान ने बिना नाम लिए एक लाइव शो में दिलजीत को टारगेट करते हुए कहा कि गोल गले की टी शर्ट के साथ कभी पगड़ी नहीं बांधते। हालांकि ये बयान बचकाना था और वो भी बब्बू मान के मुंह से। तब दिलजीत ने इसका रिप्लाई दिया और कहा कि ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि वो क्या पहन सकते हैं और क्या नहीं। और वो दिन था और आज का दिन है कि दिलजीत अपने गानों के साथ साथ अपने फैशन स्टेटस के लिए भी जाने जाते हैं। दिलजीत ने आज तक अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि एक बार गाने की कंट्रोवर्सी के लिए कुछ लोग उनके घर प्रदर्शन करने चले गए थे। तब से दिलजीत ने सोच लिया कि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे और सिर्फ अपने काम से मतलब रखेंगे। दोस्तों, दिलजीत की एक बात जो दिलजीत को सबसे खास बनाती है वो है उसकी टर्बन के साथ एक्टर बनना। दिलजीत से पहले बॉलीवुड में सरदारों को एक मजाक के रूप में दिखाया जाता था। बड़े बड़े कॉमेडियन सरदार लुक में आते ही अपनी ओवर एक्टिंग के जरिए लोगों को हंसाने की कोशिश करते। उनके लिए सिख मतलब एक कॉमेडियन। पर दिलजीत ने बॉलीवुड में आकर एक लीड एक्टर का रोल करते हुए सब कुछ बदल दिया। दिलजीत की डेब्यू मूवी द लायन ऑफ पंजाब थी, जो कि 2011 में रिलीज हुई। 2012 में आई जट एंड जूलियट और अगले ही साल 2013 में जट एंड जूलियट 2 बहुत ज़्यादा कामयाब हुई। दिलजीत ने 2017 में उड़ता पंजाब मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें उनके साथ शाहिद कपूर और करीना कपूर भी थी। इसके बाद अर्जुन पटियाला, गुड न्यूज़, सूरज पे मंगल भारी फिल्मों में दिलजीत ने अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। पंजाब 1984 में दिलजीत की अदाकारी ने सबको हैरान कर दिया। दिलजीत की आने वाली मूवी अमर सिंह चमकीला नेटफ्लिक्स पर 12 अप्रैल को रिलीज होगी। दिलजीत की कंट्रोवर्सी कंगना के साथ भी हुई, जब कंगना ने दिलजीत को सिर्फ इसलिए खालिस्तानी बोल दिया क्योंकि उन्होंने किसान प्रोटेस्ट में किसानों का साथ दिया था। दोस्तों, जब एक इंसान जमीन से जुड़ा होता है तो वो उसकी कीमत भी अच्छी तरह से जानता है। अगर कोई इंसान किसी सरकार या किसी फैसले से सहमत नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो खालिस्तानी है। अगर दिलजीत खालिस्तानी होता तो मुकेश अंबानी
दिलजीत को ना बुलाकर सबसे पहले कंगना को शादी में बुला था, क्योंकि सबसे बड़ी देशभक्त तो आजकल वही है। खैर, ये कंट्रोवर्सी खत्म हुई जब दिलजीत ने कहा कि ये मेरा लास्ट रिप्लाई है। दोस्तों, हम दिलजीत की लाइफ से सबक ले सकते हैं कि चाहे लोग हमें कुछ भी कहें, लोगों ने उनकी पगड़ी पर कमेंट किया, उनके कपड़ों पर कमेंट किया और किसी ने उनको खालिस्तानी बोला, पर आज दिलजीत का जो लेवल है वो सबसे अलग है। द रियल रॉक स्टार अगर हम आज के ज़माने में किसी सिंगर को कह सकते हैं और वो है दिलजीत दोसांझ, क्योंकि सबको अपना दीवाना बनाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। पर दोस्तों, एक इंसान था जो शायद दिलजीत की लेगेसी को और आगे कहीं ले जा सकता था और वो था सिद्धू मूसेवाला, पर वो आज हमारे बीच नहीं है। दोस्तों, भारत की शादियाँ पंजाबी गानों के बिना उतनी ही अधूरी हैं जितना भारत देश बिना पंजाब के। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और आप दिलजीत के किस गाने के फ़ैन हैं हमें ये भी कमेंट करें। और दोस्तों, ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।